लड़का लोगों को कहाँ जाने दीजिए, एकदम बड़ा बड़ा मेला में जाएगा, है ना, भीड़ भाड़ में, पुरुष में, और प्रपोज फूल देके प्रपोज है, आई लव यू टू। खैर यहाँ बेटा इस तरह नहीं है, आई लव यू कहना बुरा नहीं बेटा, लेकिन बेटा कौन है? आप ही बेटा दूल्हा, तो टिकलिया कहे लगा लिया। भूत जितना है सब भूतवा तुम्ही को देख रहा है। अच्छा बाल, वो औरतियां सब लगाई, औरतियां सब लगाती है। अरे बाप गर्जी खाया तो अजीब हाल है। खैर होता है, देहातों में सिस्टम कुछ है, हल्दी लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हल्दी नहीं लगाना चाहिए, हल्दी लगाना दुरुस्त उलमा बैठे, क्या उपटन मलना जायज है, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। उपटन उसकी बहन दे सकती है, फूफू दे सकती है, खाला दे सकती है, भांजी दे सकती है, भतीजी दे सकती है, लेकिन हम लोग उल्टा, भाभी दादी पकड़ के लाया और 1 किलो हल्दी पीस के रख दिया, लगता कड़ा रगत रहा कि कड़ा था एकदम दे रही है, बोल रही है, दे रही है, दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्दा होता है एकदम, तो ऐसा होता है, लेकिन हल्दी लगाना चाहिए दूल्हा दुल्हन को। शादी के दिन दूल्हा के बगल में सुपरस्टार खड़ा रहेगा, नहीं देखता है, दूल्हा कोयला की तरह का है नहीं, उसी को देखेगा, क्योंकि लफ्ज़े दूल्हा ही खूबसूरत, लफ्ज़े जैसे नहीं कहता है मधु मीठा, खाली मधु कर दिया ना, लगेगा मधु ऐसे होता है। दूल्हा 30-35 है, वो लोग 1-2 बोतल वाला है। खैर यहाँ मोहनडी में पियंकर यको को नहीं है, यहाँ सब दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात हमको लगता है कि चास के ऊपर, इस पार में नहीं, उस पार में। थोड़ी देर सुनिए, शादी क्या चीज, शादी किसे कहते हैं? बेटा बाप से पूछो, जावेद भाई तो क्या लेन देन क्या मुझे पता नहीं, लेकिन आजकल का 1-2 बेटा बाप भिख मंगा, कसम खुदा कितना मांगता है, हया शर्म खत्म करके जाता है बेटी घर। 3 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा बगैर कोभर कवरेज एरिया से बाहर है कि नहीं? बेटा कवरेज एरिया से बाहर, और बाप मांगा 3 लाख नगद, साथ में KTM चाहे अपाची, अल्लाह का मुंह देखो बोरसी, और बेटी बाप को कागज लिख के भेज देता पहले, समधी जी तैयार रहना 27 दिसंबर को या फिर 5-22 फरवरी को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 को मताल रहेगा, 17 को उसमें मताल रहेगा। तुम्हारे दुआरी में 20 को स्कॉर्पियो खड़ा करेंगे, 1.5 घंटा डीजे बजाएंगे, एक झोला पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा। लेकिन याद रखना, रोओगे पछताओगे, जिस बेटी का तुम सौदा करते हो ना, वो बेटी जिस दिन माँ बनती है, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, उसी माँ के कदमों के नीचे अल्लाह जन्नत अता करता। याद रखना मोहनडी वालों, मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, जिगर बुखारी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मौलाना गुलाम रब्बानी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अगर तेरी माँ झोपड़ी में है, तेरी माँ फूस के मकान में है, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, हाजी, पीर बन के घर आ जा, लेकिन फिर भी तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इससे पता ये चला कि सबसे बड़े पीर माँ बाप, सबसे बड़ा पीर माँ बाप। पीर के कदम में आका ने नहीं कहा जन्नत, माँ के कदम में जन्नत। लेकिन आजकल का नौजवान नमाज पढ़ना ने, लिखना ने, जुमा ने, कुछ नहीं, जहाँ कहीं पीर साहब आ गए एकदम बाप रे बाप, काजू किशमिश हॉर्लिक्स रसमलाई लीची हजरत, खाइए हजरत, बैठिए हजरत, जाइए हजरत, खिलाओ। कौन मना करता है? पीर को खिलाना थोड़ा मना करता,
लेकिन जिस पीर साहब को रसमलाई देते हो, कभी बाप को गुलगुल्ला दिया है? कभी गुलगुलवा दे दो। जिस बाग जन्नत का दरवाजा है, पीर जन्नत का दरवाजा नहीं, मुफ्ती जन्नत का दरवाजा नहीं, हाजी जन्नत का दरवाजा नहीं। आका फरमाते तेरा बाप है जो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा। उनसे बातचीत नहीं करता है, माँ बाप को देखता भी नहीं। आजकल का जाहिल लड़का पढ़ा लिखा तो है नहीं, समाज से मतलब नहीं, दीन धर्म से मतलब नहीं, बैठे जलसा में 1.5 घंटा बैठा, हाथ उठा के एकदम मदीना जाएंगे। जो कभी मोहल्ला मस्जिद नहीं किया वो मदीना कब जाए? जो मोहल्ले के मस्जिद नहीं देखा है वो मदीना डायरेक्ट जाएगा क्या? टेम्पो में चढ़ के जाएगा मदीना? जहाँ फ्री है मदीना जाने में खर्चा होगा, मोहल्ले के मस्जिद में जाना 1 टका खर्चा नहीं, वहां पार हो जाता मोबाइल बजाते और मौला मदीना जाएंगे। जाओ दुआ करो, जिंदात के दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। तो दुआ करते हैं कि मोहन डी वाला सब मदीना चला जाए और फिर वहां से ना आए। इतना गोहरा गोहरी किए तब 20 टका या इलाही रहम फरमा, बहुत अच्छा है। अगर बेटा पैदा होता है ना, अरे बाप, दौड़ते दौड़ते इमाम के पास जाएगा, इमाम साहब क्या हुआ रे, क्या हुआ, क्या चिल्ला रहा है? थोड़ा मेरा घरवा चलिए, क्या हुआ? बेटा हुआ है, अजान दे दीजिएगा, 200 टका देंगे। इमाम को गाड़ी में बैठा के ले आया, बेटा पैदा हुआ, पूरे मोहल्ला में रसगुल्ला बांट रहा है, दूधू को चरकार करुआ मिला मिला, एगो सफेद एगो काला होता है। और जहाँ बेटी हो गई, कसम खुदा की, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमरा किस्मते फुटल हो मौलवी साहब, क्या हुआ? बेटी, लगता मस्जिद दूरी मर जाए। लेकिन उसको नहीं पता कि बेटी माँ बने तो कदमों में जन्नत, बेटी पैदा हो तो रहमत, दुल्हन बन के ससुराल जाए तो नेमत, आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी, चेहरा देख ले तो हज का सवाब, देख के निकल जाए तो मुसीबत टल जाए। नारे तकबीर, नारे रसालत, जनाबे सिद्दीक हसन झारखंडी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे समीम मस्तान जी ना, सलीम मस्तान जी, माशाल्लाह सलीम मस्तान जी से बातें हुई। इनकी बेटी आलिमा शायद है, आलिमा है, अल्लाह ताला उस बेटी को मौला बेहतर और उस बेहतर से बेहतर गुलाम हुसैन और गरीब नवाज का दीवाना जैसा शोहर अता फरमा। बेटी को पढ़ाना चाहिए। आजकल लोग बेटी को मोबाइल दे देते हैं और घर टावर ना है, हम बारिया दन टावर, अरे वाह, उन्हें टावर हो पावर रे बाप, माँ बाप रहेगा वहाँ, अरे ककर फोन लागो, हाँ कहाँ आवाज आओ, अरे बारी दन, सही फरमा। कुछ बेटी छत में चढ़ गई है, 12 बजे रात तक मोबाइल खोल के। अजीब हाल है। जिस बेटी को बाप के घर में कुरान पढ़ना चाहिए वो बेटी मोबाइल चला रही है। और बाप करा मौलाना साहब शादी इंतजाम नहीं हो रहा है, हम बोले बेटी कहो क्या और मोबाइल चलाए। वही बेटी कुरान पढ़ती दुआ करती है, मौला बाप मेरा गरीब है, मजदूर है, मैं बेटी इनके घर में 2-4 हूँ, मौला तू रहमत अता किया है, इंतजाम कर देना मौला। कसम खुदा की एक बेटी एक कतरा आंसू बहा के बाप के आंगन में अगर आंचल उठा के दुआ कर देगी, वो बेटी के शादी में अल्लाह गैब से इमदाद अता कर देगा। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बनना चाहिए और बेटा को गुलाम हुसैन। आजकल बेटा, अरे बाप, पर रखोगे क्या बात है, वाह, मजार में जाने दो, मत पूछो। औरतें भी मजार जाने लगी, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। औरतें मजार नहीं जा सकती है। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजा में लेके क्यों नहीं जाती, लेके चल जाना।
आजकल औरतें मजार खोज के निकालेगी, कहाँ मजार है, कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज है। सुन लिया वो बाबा आया है, 3 बोतल पानी लेके झोला में पहुंच गई। क्या हुआ? हमरा कर्जी खा गया मौलाना साहेब। बाबा क्या हुआ? 3 गो लागल हो, 3 गो मौलाना साहेब, 3 बोतल पानी पड़ दीजिए। मेरे पास भी एक जगह औरत आई, झारखंडी बाबा 1 बोतल पानी पड़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चापाकले पड़ देते हैं। 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर रहता है, तो 1 बोतल में क्या होगा, चापाकले पड़ देते हैं। पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, ठीक होगा धोना, न तो मारते रहना। नमाज नहीं पढ़ेगी तू नमाजी बन जा। माँ बहन, अरे तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। कसम खुदा की, तेरे नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो हुसैन नहीं, गुलाम हुसैन पैदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत फैजान दाता कुर्बान अली शाह। आजकल का लड़का लग हम लोग नहीं देखते, न सलाम, न कलाम, न इज्जत, न तमीज, न हया, न शर्म, कुछ नहीं। हम लोग नहीं देखते। गली में बैठ के खाली पबजी, फ्री फायर 12 बजे 11 बजे रात तक पूरा पीढ़ा में, गली में, चौक में, मोड़ में बैठ के मर 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 मर। अरे इसाल बाबू, अरे माशाल्लाह, बहुत सारे हैं ना, अल्लाह ताला उम्र में बरकत आता। एक जगह दुआ दे दी कि या अल्लाह इनके बाल बच्चों में बरकत हो, पैसवा ले लिया। बल हजरत हमने कहा पैसवा वापस ले लिए। बल आपने जो दुआ दिया कि बाल बच्चों में बरकत हो, दुआ पलट दीजिए। हमने बेटा 12 बजे रात पलटा पलटी नहीं होगा, हमने दे दिया तो दे दिया। बोले मौलाना साहब आपने कहा बाल बच्चा में बरकत हो, पहले से 8-9 बाल बच्चा है, फिर कहते हैं बरकत हो, तो घर कहाँ टड़ियाम डंगलियाम बनाएंगे। हमने कहा आप नमाज पढ़ें, बच्चे की कमाई में अल्लाह बरकतें अता करे। इसलिए माँ बहने, आप फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। कसम खुदा क्या, तेरे बेटे जो पेट से निकल निकल के जो पबजी खेल रहा है ना, वो इनकी गलती नहीं है, गलती तेरी है। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुआ तो 18 पारा का हाफिज ये कुरान पैदा हुआ। तू सीरियल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, फिल्म देख के सोती है। तेरा बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है। गुलाम रसूल नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। हो रहा क्या हो गया, पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुतता, सब मोहल्ला कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता ये कुकुर कहाँ से आया, ये कुकुर कहाँ से आया। काश तेरा बेटा पढ़ता, सुबह रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहन लेता, वजू का चेहरा सजा लेता, सीने में कुरान बसा लेता, मोहल्ले के मकतब मस्जिद चला जाता, इमाम के पास बैठ जाता, रहल को निकाल लेता, कुरान को खोल देता, जबान से रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। अभी शब बरात का चांद है, 25 को शब बरात है। कितना ऐसा किस्मत कमजोर बदकिस्मत बेटा होगा, कम किस्मत वाला, जो माँ बाप के कब्रों पे 3 बजे भोर शब बरात में जाएगा लेकिन कुरान पढ़ नहीं पाएगा। अफसोस नहीं लगता? सूरह फातिहा तक पढ़ने की शक्ति नहीं तुम्हारी। तुम माँ बाप के कब्रों पे साल में गए हो, जाके टुकटुकी बांध के यतीम टूअर की तरह खड़ा, अगर बत्ती जला लिया इतना बड़ा तू धुआं निकल रहा, लगता रॉकेट बम गिरा दिया। ना कुल अल्लाह शरीफ, न तबत यदा शरीफ, न अलहम्दो शरीफ, न चारों कुल में कुछ नहीं, झूठे एकदम फुसफुसा। चुक चुकवा के चल दिया। हम बोला हाँ बेटा ये चुक चुकवा कौन किताब में लिखा है? बल साबुन चुक चुकवाल को धमू चुक चुकवाए दे दिया, कुछ नहीं जानता है। कब्रों पे जाते हो, शब बरात में जाते हो नहीं?
शिव बरात में कितनी नमाज पढ़ना चाहिए? शिव बरात में 120 रकात। कितना बड़ी मोहल्ला के बोला रे वाह, ये 12 रकात न पा रहे 120 रकात बोलते। कोई सोचता होगा यार अल्लाह ये झारखंडी बाबा 120 कह दिल को रे बाप, ये तो 12 रकात पढ़ते हालत खराब हो। 20 रकात 120, 12 रकात पढ़ना चाहिए। 600 तस्बीह इमाम साहब बताएंगे और ज्यादा पढ़ना चाहिए। रात भर पढ़ सकते हो, कैद नहीं है कि 12 रकात पढ़ो, तुम रात भर पढ़ सकते हो। शिव बरात में क्या बनाना चाहिए? शिव बरात में क्या बनाते हैं? हलवा, पूरी, मटर बटर जटर गटर, जितना बनाओ खा लो पी लो, कोई मतलब नहीं। कुछ लोग एतराज करता है कि सुन्नी बरेली लोग हलवा बना, सही बताते हैं। बोली हलवा कौन किताब में? हमसे पूछा झारखंडी बाबा आप लोग हलवा बनाते हैं, हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए। हम लोग बोले कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। अजब हाल है, हलवा बनाए हम, किताब में खोजे वो। बोले हम लोग हलवा नहीं खाते हैं। हम बोले हलवा हजम करने के लिए HD बरेली वाला निस्बत वाला पेट चाहिए, ये 3GP में हजम नहीं होगा। इसलिए कि जो गौस का दीवाना होता है, जो ख्वाजा का मस्ताना होता है, वो हलवा भी हजम करता है, मुर्गा भी हजम करता है। और नबी की बारगाह में अपनी जबान से कहता है मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, गुलामाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसलिए शादी कर दो बेटा, जवान हो जाए शादी कर, जवान बेटा हो तो शादी करा दो। माँ बाप पर जरूरी है अच्छा नाम रखना, अच्छा नाम और अच्छी तालीम, यानी दीन की तालीम देना, ये माँ बाप पर है। और अच्छे घरों को तलाश करके रिश्ता करना। नोट पैसा कौड़ी मत देखना। जो अहले सुन्नत वल जमात की घर की गरीब की बेटी है उठा के ले आना। पैसा मत देखना कि फलना आदमी 3 लाख देता, नहीं। तुम बेटी लाना, दुल्हन लाना, कनीज़े फातिमा उठा के ले आना। कसम खुदा की वही बीवी तेरे घर में बेबहू बन के रहेगी। शोहर जब कहीं से कमा के आएंगे ना और बीवी मुस्कुरा के सलाम कर देगी, कसम खुदा के झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। बीवी लाओ, बीवी कनीज़े फातिमा। आजकल की बहू बेटी सलाम करती है, जिंदगी कोई मतलब नहीं। तुम कलकत्ता से आओ, चाहे बोकारो से आओ, चाहे तुम कुछ ले दे के आओ, चाहे एक झोला लेके आओ, जुमा पढ़ के आओ, जलसा सुन के आओ, सलाम बहू बेटिया के दौर में नहीं करती है। वो लोग एक दिन करेगी खाली ईद में जीद, ईद में वो भी जीद है। ईदगाह से आइए एकदम बहू सब दुआरी में खड़ा है, लगता चौकीदार पड़ा है। ईदगाह से आइए तोर बाप आओ, बोल हाँ आए सलाम करो रे बेटा तोर बाप के। उधर से शोहर आया, एकदम बीवी दुआरी में खड़ी है, अस्सलाम वालेकुम। होता कि नहीं? ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ नहीं करेगी। और वो भी सब सलाम ईद में नहीं करेगी, सिर्फ जब कपड़ा ठीक ठाक दिखेगी तब सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती थी। मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा सब काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम कर। आज हमारी बहू बेटी करेगी, अगर वो नहीं करती है नौजवानों, अब की जुम्मा में तू पलट जा, अब तुम करो सलाम। सही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बीवी सलाम करना फर्ज है, नहीं। सलाम जो करेगा पहल, जन्नत में उसी का बनेगा महल। अगर तुम अपनी बीवी को सलाम करते हो तो गोया तो रसूल की सुन्नत अदा करते हो, अली की सुन्नत अदा करते हो। तेरी बीवी पहले सलाम कर दे तो फिर फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा हो, और अगर तू कर दे तो मौला अली। अब की जुम्मा पढ़ के करोगे ना। एक जगह यही तकरीर कर दिए थे चास तरफ। एक लड़का सोचा ठीक कहा झारखंडी बाबा ने,
बीवी सब तो नहीं करती है सलाम, अब हम ही लोग शुरू करें। अपनी बीवी करना, दूसरे बीवी नहीं, वरना चुरा जाए। अपनी बीवी आए वही ईदगाह कभी भी आओ, जुम्मा पढ़ के बीवी सलाम करना। वो लड़का चास का एक लड़का था, सोचा झारखंडी बाबा ने ठीक कहा है, जुम्मा पढ़ के आया और अपनी बीवी को डांट कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोलते तो दादा कह लगना है इसका। फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम, बोलते था तुम ठीक ना रहे तो जुम्मो दिन नहीं किए। फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम, बल्कि तो है मक्का से अलग किए इसकी ना तो कुटुंब तो नहीं सलाम करके देखिए, खाली मुंह में देखेगी की बात हो मारवे की। क्या के देहात में सलाम कलाम तो जानती नहीं है, चूंकि पढ़ी लिखी बेटी तो है नहीं। कुरान शरीफ सब बहू लाती है, शादी में सब बहू कुरान लाएगी, पढ़ती कोई नहीं। कुरान लाई अलमारी में सेट दी, मोबाइल डेली खोल के पढ़ेगी, देखेगी, क्या कहते हैं यूट्यूब देखेगी, फेसबुक देखेगी, कुरान नहीं। एगो बहू पूछे हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ शादी में लाते हैं पढ़ते हैं काहे? बोल हाँ मौलाना साहब हमें पढ़बो, हमारा सासू मरतो तखन पढ़ो। अब उसकी सास मरबे न करेगी, ये पढ़ेगी। वो बोले हाँ बेटी काहे पढ़ती? बोल हाँ मौलाना साहब पढ़ेंगे, मेरी सास मरेगी और हम शुरू करेंगे। अब उसकी सास मरबे न करेगी, ये कुरान खोलेगी। कौन बहू है कुरान पढ़ती है? सबके घर में बहू है, 3-3 गो 4-4 गो बहू है। सबके घर में आवाज़ आएगी, किसी के घर में गाना की आवाज़, कहीं फेसबुक की आवाज़, कहीं व्हाट्सएप की आवाज़, कहीं यूट्यूब की आवाज़, कुरान की आवाज़ किसी के घर में नहीं। तुम मुसलमान हो, महीना शब बारात है, कितनी किस्मत तुम्हारी अच्छी है, कुरान घर पे है, मुसलमान तुम हो, साहिब ईमान हो, नबी की उम्मत हो, गौस का दीवाना हो, ख्वाजा का मस्ताना हो, माह महीना पाया हो। इस महीने में तुम कम से कम अपने मरहूमीन के नाम पे 2-4 पालों को पढ़ के दुआ करोगे, कसम खुदा की वो पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा, जिनके नाम पे पढ़ोगे वो भी बख्शा जाएगा। लेकिन तूने बेटे को जाहिल रखा, तुमने मोबाइल हाथ में देके जिंदगी बर्बाद किया बच्चों को। इस बच्चों को हाथ में तूने मोबाइल दिया, बाप होके सोचता मेरा बेटा बढ़िया, लोग कहेगा इसका बेटा 15,000 का मोबाइल है। तुम अपने बेटे के हाथ में तुम मोबाइल देकर के बर्बाद किए हो। उससे बढ़िया पिस्तौल दे दो, बढ़िया पिस्तौल दे दो, किसी एक आदमी मार के जेल चला जाएगा। एक मोबाइल में पूरा खानदान को तबाह कर देगा। मोबाइल जाहिल को दे करके तुम लोग क्या समझते हो? 10-12 साल का बेटा मोबाइल लेके अश्लील गाना देखता है, लंगी लंगी तस्वीर देख रहा है। जवान ठीक से हुआ नहीं, सीटी मार दिया, सीटी बजा दिया, बेटी को छेड़ दिया, पंचायती बैठ गया, 50,000 ना पारबो हमार बेटा उठे बांध एक जगह हाँ हुआ, बेटा को बांध दिया। शर्म करो, तेरा बेटा कितना बड़ा अनपढ़ है। आज के मैंने जब गैरों के हाथ जाता हूँ, किसी का बेटा कॉलेज में, किसी का है ITI की तैयारी कर रहा है, कोई बेटा जेट की तैयारी कर रहा है, कोई बेटा एजुकेशन में आगे है, कोई BEd कर रहा है, कोई RTI की तैयारी कर रहा है। मेरा बेटा मोबाइल, गेम, लूडो, कहाँ मेला है, कहाँ उर्स है, कहाँ मजार है, कहाँ हटिया है, कहाँ बोतल है, कहाँ शराब है, कहाँ भट्टी है, कहाँ पी के सुतल। आपके गांव में नहीं, यहाँ मोहंडी में सब दूध के धोल। सो के सोचना कि मैं क्या किया हूँ। अल्लाह ने बेटा दिया है तो नेमत दिया है, बेटी दिया है तो नेमत रहमत दिया है। हे माँ बहने, तुम यहाँ वहाँ मत जाओ, मजार जाओगे शफा ना मिलेगी, मजार जाओगे जब तक लौटोगे नहीं, अल्लाह व रसूल की लानत तुम पर होगी। मजार औरतों को शरीयत ने रोका है, तू घर पे रहना, शोहर बाहर से आए, शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देना, एक जिहाद करने का सवाब घर बैठे बैठे मिल जाए। शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देना, कहां से, चाहे वो सिवंडी से, बोकारो से, कहीं से काम करके आ जाए, तुम शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देना। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। आज की बहू देगी पानी? आजकल पानी देती है? इसी मोहंडी के पहले पुराने बहू बेटी देखना, कदर माथा खुला नहीं मिलेगा। आज की बहू बेटी अरे बाप
कहाँ है ससुर कहाँ है भैंसुर कोई मतलब नहीं। गाड़ी से निकला, लड़का के दम कंध में हाथ गर्दन में, हमने गर्दन लागन गियर लाग कसम खुदा एकदम धस के बैठेगी और हाथ दे करके बाय बाय टाटा गुड मॉर्निंग गुड नाइट। अरे वो बैग टांग लेगी, लगता है डॉक्टर नहीं निकल रही। स्टाइल देखना उनका, कसम खुदा हम लोग नहीं देखते हैं। हाथ बदम यहीं दिया और धस के बैठी है। अरे तुमरे है, कोई थोड़ा ले जाएगा। कम से कम हया शर्म तो करो, गली कूचा में पूरी इज्जत खत्म हो गई है। इसलिए तुमने डीजे बजा के, शराब पी के, पटाखा फोड़ के, तिलक लेके, रिश्वत लेके, बेटा बेटी बाप को रुला के तुमने बहू लाया है। वो बहू कनीज़े फातिमा नहीं बनेगी, वो सीमा हैदर कहीं ना बन जाए। इसलिए बेटियों को पढ़ाना, झोपड़ी में रहना, टाइल से मत लगाना, गेट मत लगाना, ग्रिल गेट मत लगाना, फलाठा मत बनाना। अपनी बेटियों को झोपड़ी में रख के पढ़ा देना। कसम खुदा की, उन बेटी जब चलेगी तो दुनिया कहेगी देख कनीज़े फातिमा चली जा रही। इसलिए जब हजरत बीबी फातिमा के आखिरी वक्त हुआ, नबी की बेटी का आखिरी वक्त हो गया, हजरत अली को बुलाए, ए मेरे सरताज मेरे सामने तशरीफ लाइए। फजर की नमाज के बाद मौला अली अपनी बीवी फातिमा के हुजरे में गई। बीवी फातिमा बुखार है, तबीयत खराब है, अपने शोहर के हाथ पकड़ती है और अर्ज करती है, ए मेरे सरताज एक वादा मुझसे करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मुझको कफन पहना देना, गुस्ल दे देना, मेरे जनाजे को छुपा देना। हजरत अली फरमाते हैं, हे फातिमा हम तुम्हारे जनाजे को छुपाएं क्यों कर, ये तो जनाजे को छुपाना नहीं चाहिए, ये तो कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। बीवी फातिमा फरमाती है, हे मेरे सरताज मुझको कहने का मकसद, मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे जनाजे को दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात की तारीकी में ले जाना। जब लोग अपने अपने घरों में छुप जाए, रात तारी हो जाए, कोई बाहर ना दिखाई दे, तब मेरे जनाजे को कब्रिस्तान ले जाना, ताकि दुनिया जिसे फातिमा को जिंदगी में किसी ने देखा नहीं, किसी गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। और करो मेरी माँ बहने, बीवी फातिमा फरमाती है, मेरे जनाजे पे किसी गैर मर्दों की नजर न पड़े। आज मेरी बहू बेटियां हटिया में देखो, बाजार में देखो, मोड़ में देखो, चौक में देखो, एक बेचारा शोहर है, राजमिस्त्री है, रंग पोचड़ा है, कोयला है, बड़ी व्यापारी है, खटते खटते तबाह। लेकिन बीवी की उरियानियत ने, बीवी के बदचलन ने, बीवी की आवारापंथी ने शोहर की कमाई को छीन लिया, उनकी कमाई में बरकतें चली गई। ए माँ बहने तू झोपड़ी में रहना, कनीज़े फातिमा बन के रहना, शोहर कमा के लाएंगे, तुम शुक्रिया अदा करना, शुक्रगुजार बन जाना। कसम खुदा की उसी चटाई में बैठ के रहोगी, कल मैदान महशर में फातिमा ज़हरा के चादर में छुपने को जगह। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ, और जब बेटा बेटी पढ़ा लिखा होगा समाज का हिस्सा बनेगा। सजना सवरना गुनाह नहीं है। ये नौजवानों, और तुम याद रखो, तेरे लिए तेरी माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप के रजा में रब की रजा है। अपने बच्चों से मोहब्बत करो, अपने दीन से मोहब्बत करो, मस्जिद से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, धर्म से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। कौन मौलाना कहता है कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी तो मोहब्बत वाली चीज है, मोहब्बत करो। तुम मोहब्बत भी कहाँ करते हो? बीवी से मोहब्बत करना सिखाते हैं। कल तुम कहीं बाहर से आना घर, मोहंडी वाले नौजवानों सुनो, कल तुम बाहर से घर आना और घर में मगरिब के टाइम में घुसना। अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है और तुम बीवी को प्रेम से खाली कह देना, जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कभी मोहब्बत करके थे, खाली बीवी कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, जाने जिगर कह देना पराठा सत्तू शुरू। सतुआ भर दो, बढ़िया लगता खाए बहुत। प्रेम तो कर, कौन मना किया है? अरे एक बिस्तर में एक बर्तन में पानी पी सकते हो। अगर एक ही बर्तन में मियाँ बीवी पानी पी ले, गुनाह नहीं है, रसूल की सुन्नत है। एक ही दस्तरखान में खाना खा लो, ये गुनाह नहीं, अली फातिमा की सुन्नत। कौन मना किया कि बीवी से मोहब्बत मत करो? नौजवानों, मैं नहीं कहता कि सिर्फ माँ बाप से मोहब्बत करो। एक ही गिलास में पानी पी सकते हो। अगर तुम्हारी बीवी पानी पी रही है और वही बचा हुआ गिलास का पानी अगर तूने पी लिया तो गुनाह नहीं, बल्कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत अदा।
मना कौन करता है? लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, तेरे लिए तेरे शोहर सब कुछ है। इतने लोग बैठे हो, निकाह में सबसे अहम जो है वो डीजे नहीं है, पड़ाका नहीं है, जनरेटर नहीं है, शामियाना नहीं है, बिरयानी नहीं है, खाना नहीं है, नाश्ता नहीं है, टेबल कुर्सी कुछ नहीं है। जो शादी में सबसे अहम है वो महर है, वो महर है। आज तक इतने लोग बैठे हो, किसी ने महर को चुगतान किया? 20 लाख, 20,000, 50,000, 25,000 बांध लिया उधार। बीवी बूढ़ी होके मर गई, बूढ़ा पकड़ के ले गया, माफ कर दीजिए, हाँ, माफ कर दो। ऐसे माफ होता? हाँ? जो निकाह में सही है उसको कभी माफ कराया? सबसे अच्छा शोहर वो है जो अपनी बीवी को महर देते जिंदा में, कहिए सुभान अल्लाह। और सबसे अच्छी बीवी वो है जो अपने शोहर की इस्तात देखते हुए अपने महर को माफ कर दे। ये है मोहब्बत। इसलिए मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। कोई मौला नहीं कहेगा कि काजल मत लगा, पाउडर मत लगा। नहीं, काजल भी लगाओ, पाउडर भी लगाओ, चेहरा भी साफ कर, बाल चूल को संभाल, अच्छा कपड़ा पहनना, जेवर पहनना, ये गुनाह नहीं है। जब कोई बीवी आंखों में काजल डाल लेती है, चेहरे में कुछ लगा लेती है, अपने चूल को संवार लेती है, अच्छा कपड़ा पहन लेती है, अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, तो जो बीवी दुनिया में अपने शोहर को दिखाने की नीयत से श्रृंगार करे, यानी श्रृंगार में क्या है? काजल लगा लेना, पाउडर लगाना, चेहरे को साफ करना, अच्छा कपड़ा पहनना, जेवर पहन लेना, यानी बेहतर बन जाना, यानी मेकअप करना। तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार दुनिया में करती है ताकि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार को देखेगा, उसके नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। ए मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, काजल लगाना गुनाह नहीं है, उलमा कराम बैठे हैं, चेहरा सजाना गुनाह नहीं है, लेकिन शोहर को दिखाने के लिए वही श्रृंगार उल्टा, वही श्रृंगार उल्टा है ना, क्रीम लगा के, फेस फेयर मिला के, फेयर लवली विको टर्मरिक लगा के, गली कुचाम बैठ के, चौक चौराहे में बैठ के इधर उधर दूसरों से नजर लड़ाए, गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाए, इतराए, घमंड करे, मटक मटक के चले, चेहरे की नुमाइश करे, पैरों को बाल दिखाए। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती है। इसलिए मेरी माँ बहनों, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, जेवर पहनना गुनाह नहीं है ना, कुछ लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन शर्त है शोहर के नाम पे हो। जब कोई बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबा देती है, याद रखना माँ बहने, शोहर का पांव दबाना, उंगली फुटाना, हाथ दबाना, सर में माथा दबाना, ये गुनाह नहीं बल्कि कितना सवाब है सुन लो। जो बीवी अपने मन से, अपने दिल से अपने शोहर के पास जाए और शोहर के पांव को दबाती है, किताबों में लिखा है जिस बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है, उस बीवी के नाम है अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने मन से बिन बोले शोहर के पांव दबाती। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, धनबाद के ऊपर, यहाँ बहू बेटी दूध के, अब दूध का दोहल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बेस घटा दीजिए, मेरी आवाज ऐसे बैठी है, थोड़ी देर और बोल दूं भाई, थोड़ी देर बोल दूं, तबीयत खराब भी है, आवाज भी मेरी कुछ बैठी है, थोड़ी देर बोल दूं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है मचलो, कुटुंब ने कुछ मचलो तो माशाअल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सभी लोगों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। मोहल्ले में कितने आबादी है हजरत? इमाम कौन है? करते करते मचान से गिर के एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, रीम से जाना पड़े, 2 लाख खर्चा है, मजदूर का बेटा कहाँ से जुगाड़ करेगा? कमेटी में फंड में रहेगा, दे के ठीक कर देना, बाद में दे देगा, तो फंड में रहेगा। किसी गरीब की बेटी की शादी रुक गई है 20,000 के चलते,
फंड में रहेगा, कमेटी से 20,000 दे दो, बाद में दे देगा, रहेगा तब न 10 टका देना होगा। डेली जाके मॉल में चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा गर्दन तक पूछेगा, पुड़िया गुटका अब मस्जिद में आएगा, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, मस्जिद का डब्बा खतरा में। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। मेरा धर्म कमजोर नहीं है कि कोई कुछ बोल दे तो मेरा धर्म खतरे में आ जाए। मेरा धर्म खतरे में आने वाला नहीं है। मेरा धर्म इतना अच्छा है कि मेरे धर्म में 2-4 चला था, 40-50 हो गया, 40-50 हजार हो गया, 40-50 लाख हो गए और दोनों हो गए। अरे इस्लाम तो आगे चला, अबू जहल पीछे चला, इस्लाम आगे चला, उतबा पीछे चला, इस्लाम आगे चला, अबू लहब पीछे चला, इस्लाम आगे चला, यजीद पीछे चला। सबने चाहा इस्लाम को मिटा देंगे, लेकिन 22,000 मैदान करबला में यजीदियों ने फौज लेके आया था कुरान को बदलने के लिए, इस्लाम को बदलने के लिए, मदीने मुस्तफा को तहरीर करने के लिए। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, एक तरफ भूखा प्यासा 72 खड़ा था, एक तरफ 22,000 खड़ा था। दुनिया ने देखा जुल्म करने वाला यजीद का नाम निशान दुनिया से मिट गया, सबर करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। को बता दिया कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़मान, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। ये भारत तेरा बपोती मुल्क है, तुम्हारा बाप की खतियानी भारत है। चंद नेता सड़कों पर कूदते नारा लगा दे, मुसलमान को भगा दे, किसी के बाप के मामू घर बसे हैं भगा दे। ये मेरा बपोती है। तुमने कुरान पढ़ना छोड़ा, इसलिए दीन नहीं सीखा। तुमने शरीयत पढ़ना सीखा, इसलिए अकीदा बदल दिया। तुमने संविधान पढ़ना छोड़ दिया, इसीलिए तुमने अपने देश के प्रेम छोड़ दिया। हे लोगों, कुरान पढ़ा दो ताकि ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ा दो अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ा दो देश। तुमने पढ़ाना छोड़ दिया। चंद नेता ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसको क्या किया? चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद बेटों के मुसलमान के बेटों को यूएपीए डाल के कानून जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता है। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। तुमके कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़मान, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। तुम मुसलमान हो, अज़ान देनी सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया, मौलाना से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। तेरे साथ ये मामला हो रहा है। मेरी माँ बहन, तुम फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कहीं से फातिमा बन जाए। तुम अपने रात में सोते समय तौबा करके सो जाओ, तुम्हारे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे गुलाम से। एक अल्लाह के वली अपने बेटे को लेके बाजार जा रहा था, कहाँ जा रहा था? बाजार। कहाँ जा रहा था? बाजार। ठीक चौक में गया और उसका बेटा क्या किया, एक सेब उठाया थैला से और उठा के खा गया। वो वली ने सोचा, या अल्लाह, मुझको पूरी दुनिया पीर कहता है और मेरा बेटा बगैर पूछे सेब उठा के खा गया। हम लोगों ने जरूर कहीं गलती की है, और कीजिएगा। वापस घर आ गए, बी बोलिया बाजार गए थे, वापस आ गए। कहा करें? ये लड़का कितनी गलती किया, क्या किया? कहा दूसरे का सेब ठेला से उठा के मुंह में डाल दिया, पूछा गछा नहीं, दाम नहीं दिया। 8 साल का बेटा इतनी बड़ी गलती क्यों किया? ए बीबी, तुमने कहीं गलती जरूर किया होगा, या तो हमने गलती किया जिसका असर इस पर आ गया। कहा कि तुम इस कमरे में रहो, हम इस कमरे में जाते हैं। तुम अपने पूरे 9 महीना पेट में था, तब तुम कहाँ खाया, कहाँ बैठा, किससे बात किया, हम क्या किए, कहाँ से लाए, हम जो क्या किया याद करेंगे, गलती कहाँ है निकालो। आज कोई ऐसा करे? आजकल की बहू बेटी शोहर चला गया मजदूरी काम करने, सब बहू सब पुतो सब बेटी सब बैठ के चुगली बोरा दुआरी नहीं बैठा बांट रही है। दीदी एक झोला तुम ले जा, बाजी तो की करा। अलग अलग ग्रुप है, सास अलग है, बहू सब अलग है, सीनियर वकील यहाँ, जूनियर वकील वहाँ, जहाँ पूछना कुछ। फिर यहाँ बहू बेटी चुगली नहीं करती है, यहाँ
की बात नहीं है, इसे जो है वो लागू पाक की बात है। मेरी माँ बहने सुन, इसलिए जब वो बोली घर लौट गया, बीवी आ गई, कमरे में चली गई, याद करने लगी, या अल्लाह जब पेट में था तो हम कहाँ कहाँ क्या खाए थे, किसे गप किए थे, कहाँ से लाए थे। सोचते 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 बीवी बोली मेरे सरताज बाहर निकलिए। का क्या हुआ? का याद आ गया। का क्या याद आया? का याद आ गया। निकल गए। का क्या हुआ? का एक दिन का मामला था, आप बाजार से घर आ रहे थे, गौर कीजिएगा, आप बाजार से घर आ रहे थे। किसने कहा? बोली की बीवी ने अपने शौहर से कि आप घर आ रहे थे, पड़ोसी मुलाकात हो गई बाजार में। कहा हजरत घर जा रहे हैं, हम देर से जाएंगे, ये फल फ्रूट मेरे घर में दे दीजिएगा। आप वो फल फ्रूट लेके घर घुसे और आपने मुझसे कहा ए बीवी ये फलाना का है, लेके दे दो। हम लिए देने जा रहे थे कि असर की अजान हो गई। मैं सोच ली कि पहले असर की नमाज पढ़ेंगे, बाद में पहुंचा देंगे। हमने असर के नमाज के लिए सेब को रख दिया, फल को रखा, लोटा उठाई, वजू की, मुसल्ला बिछाई, नमाज पढ़ने लगी। जब 4 रकात पढ़ के जब सलाम फेरे तो मेरी नजर सेब पे पड़ गई। मैं जिंदगी में सेब नहीं खाया था। वो अपनी बीवी अपने शौहर को कह के सुना रही, मैं जिंदगी में ये फल नहीं खाया था। मैं सोचा या अल्लाह देखने में इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, इतना बढ़िया है, इतना फालो है, तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। यही सोच करके मैं खाई नहीं, मैं घर के अंदर गई और बिस्तर सीने वाला कथा, जिसको कथा सीता बिस्तर सोने वाला सुई घर से निकाल के लाई और सेब में मारा, और उसे जो पानी आया मैंने मुंह में जुबान पर रखी, फिर सुई को मारा, फिर जबान पर रखी, फिर सुई को मारा। 5 मरतबा बगैर पूछे दूसरे के सेब में सुई मार के पानी निकाल के मुंह में रखा था। मेरे बेटा बच्चा, ये बच्चा उस टाइम में पेट में था। वो देखो गलत किसी के बगैर इजाजत से सेब में सुई मार के खाली पानी निकाल के मुंह में रखा। तो आज इतना बड़ा असर हो गया कि हमने सेब को सुई को सेब में मारा था, मेरा बेटा ने पूरा सेब में मार दिया। कहने मतलब क्या है? तुम गलत करोगे। माँ बैगन खाती है, छोटा बच्चा बैगन पेट में चला जाता है। माँ करेला खाए, बेटे के असर हो, माँ कुछ खाए, बच्चों पे असर हो। इसलिए मेरी माँ बहन, जब तेरा बच्चा गोद में रहे तो दूध पिलाना बच्चों को, टीवी देख के मत पिलाना, गली में बैठ के मत पिलाना, चुगली करके मत पिलाना, माथा खोल के मत पिलाना। माथा में दुपट्टा साड़ी चादर रख लेना, अपने घर के अंदर में चल जाना, अपने आंचल में अपने बच्चे को छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से तू बिस्मिल्लाह कह देना, तब बेटे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपा के घर में बैठ के बिस्मिल्लाह अपनी जुबान से कह के छोटे बच्चे को दूध पिलाए, वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर वो बेटा दूध में होगा तो हुसैन का गुलाम बन जाएगा, अगर बेटी होगी तो कलीजे फातिमा। इसलिए मेरी माँ बहने अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह 1 घंटा में बोल दिया, और थोड़ी देर बोलता, लेकिन आप लोग थक गए। कितना आदमी नहीं थके हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आ जाए तो गोल उठा के आ जाइए। उठाइए हाथ, क्या उठाते हैं? हम वो मौलाना नहीं है बम्बे गुजरात वाला। आजकल के लोग बम्बे का शायर जो 50,000 लेगा उनको बुलाता है। बोकारो डिस्ट्रिक्ट में जितना अच्छा शायर मुकर्रिर है कहीं नहीं मिले, नकीब शायर। लेकिन ये मुसलमान जलसा करेगा, बम्बे का मौलाना चाहिए, इमाम को 10 को टका नहीं देगा, नहीं देगा। अभी शबरात में देखिएगा घर बोलाएगा फातिहा करने। इमाम जब घुसा अगले साल, एक इमाम घुसा एक घर में फातिहा पढ़ने, देखा ग्रिल है, गेट है, बड़का बड़का गेट है, मार्बल टाइल्स है। इमाम सोचा बहुत देगा। इमाम घरवा घुसा, देखा हलवा, पूरी, रोटी, मटर बटर जटर रखल है, और वहाँ एगो अगरबत्ती 3 गो खड़ा, बगल में एगो पटकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गर। पटकवा देख, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला के 5 रुपया रात भर बैठे रहे, क्या करें? 5 टका देगा
और इतनी लंबी लिस्ट है, पूरा खानदान को बख्श दीजिए। अच्छा 5 टका पूरा खानदान बख्शा, अपने तुमको पढ़ोगे, अपने फातिहा पढ़ो, अपने दुरूद पढ़ो, अपने कुरान पढ़ो, हाथ उठाओ, दुआ करो, तुम भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कयामत तक अपने बाल बच्चों को तुम फातिमा नहीं बना सकती, लेकिन तुम कोशिश कर ले, तेरे कदम में जन्नत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। ए नौजवानों, जब तुम मोहंडी से आते हो, कहीं बाजार से, चाहे वो बगल अगल बगल के मार्केट से घर आते हो, जैसे बीवी के लिए लाते हो, वैसे बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ लेते आना। तेरे माँ बाप खाएंगे कम, ज्यादा दुआ देंगे। और माँ अगर आंचल उठा के दुआ कर दे, और तू बम्बे गुजरात में अगर मुसीबत में रहो और माँ मोहंडी में दुआ करे, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाए। जब भी माँ बाप को कुछ ला के खिला लो, बीवी को खिलाओ, कौन मना किया? आजकल के नौजवान, अरे बाप, बहू के लिए कुछ न कुछ मगरिब के टाइम में छुपा के गुप चुप चुपे चुप, बहू को रोल, चिकन चिल्ली, नहीं तो 10 को गुप चुप चुपे चुप। सास वहीं बैठे रहे, बहू 10 को गुप चुप उड़ा दिया। सास पूछ रही कि कहाँ बहू, मुंह में गुपचुप है, क्या बोले? खिलाओ, कौन मना किया? बीवी को खिलाना गुनाह थोड़ा, गुपचुप खिलाओ, पूरा ठलवे ले आओ, लेकिन पहले माँ बाप को खिला लेना। कसम खुदा कि तेरी माँ खाएगी नहीं, दुआ देगी। माँ के कदम में जन्नत है, कम बड़ी दौलत। एक नौजवान खड़ा हो गया रांची में, झारखंड में, बाबा सब मौलाना एक ही बात बोलते, मतलब क्या बोलेगा? सब मौलाना आता है, गुजरात से, बम्बे से, बंगाल से, कलकत्ता से, सब कहता है माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये सब जानते हैं कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, घर से बढ़िया, बोले सब दिया है, फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, झारखंडी बाबा, कामयाब जलसा। भाई, वो लड़का या तो वो लड़की जिसको ला रहे हैं, या तो आपके घर में किसी का नेक अमल जरूर होगा, वरना शादी में पहली बार इतना बड़ा जलसा में देखा। शादी में तो हमने बहुत प्रोग्राम किया है, ऐसी बात नहीं कि शादी हम बराती के दिन में जलसा किए, लेकिन इतना मजमा, बहू बेटी मर्द छोटे बड़े इतने अच्छा, आप माशाल्लाह, बहू तो का नेक, या तो फिर बेटा का कोई नेक, या तो आपका कोई नेकी होगी, वरना इतना बड़ा जलसा पूरा कमेटी वाला करेगा नहीं। हम लोग जलसे में डेली जाते हैं, लेकिन कसम खुदा की शादी में नौजवानों कसम खाओ कि जावेद भाई ने जैसे किया है उससे बढ़िया हम करेंगे। डीजे पड़ाका बंद, मोहंडी में कहीं से बाराती अगर बाय चांस डीजे पड़ाका लेके आ जाए तो दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग उनका पढ़ाना बंद। ये दीवानों की बस्ती है, ये आवारा की बस्ती नहीं है, ये आशिक़े रसूल की बस्ती है, ये मोहंडी है, आशिक़े गौसे ख्वाजा का है, ये बाबा पीर कुर्बान अली शाह। इसलिए जब भी बराती जाना तो अदब से जाना। आजकल के दूल्हा, अरे बाप, पेशाब करके जिंदगी पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन शेरवानी, हुब्बा जुब्बा, हुब्बा पगड़ी सेहला फूल माला, लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया, बैठा दे छोटकी चौकी, लगता छोटकी चौकी लाके बैठा दिया। अब इतना इतर लगा के दूल्हा आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब इमाम साहब सब देखिएगा, शादी में जितना फंक्शन है वो किस लिए? शादी के लिए। सुन्नत मुस्तफा अदा है, और एक सुन्नत जिसके आंगन में अदा होती है 100 शहीदों का इनाम मिलता है।
लेकिन शादी क्या होती है? खाना खा के मेहमान कुटुंब अपने घर, बाराती अपने घर, सराती अपने घर, मेहमान कुटुंब सब हवा। 1 बजे रात तक निकाह नहीं हुआ, खाना खत्म, पड़ाका खत्म, डीजे बंद, मेहमान सब इधर उधर। देखिएगा दूल्हा मुर्गी तरह चौकी में बैठ के जा रहा है, कोई कहीं नहीं। 1-2 मेहमान कुटुंब बहनों सब वही सब देख रहा है। कुकुर भूख रहा है, हमें तो बस तो ना चमके कुकुर बिठाओ ना। अब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके आ रहा है, कोई कहीं नहीं। 1-2 खाली दूल्हा बगल में बैठा है, वो भी जप रहा है। दूल्हा नींद बसले, बेटा निकाह पढ़ो बैठो। अब इमाम साहब गवाह खोजता है रतिया में 1:30 बजे रात, कोई गवाह नहीं। सब लोग चले जाते हैं, 1-2 बुढ़ा जप रहा है। मैंने दादो आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं, सही करना ये चलता कुटुंब हम लोग रतिया में चल जाते। अब इमाम साहब उस बेटा को निकाह पढ़ा रहा है 1:30 बजे रात, कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं। इमाम साहब बोल रहा है बेटा तहियात की तरफ बैठो, नमाजियों से बैठो और अदब से पढ़ो ला इलाहा ला। 1.5 लाख तो तेरा बाप लिया। मौलाना साहब धीरे धीरे कहो जी ना उल्टो हो, हम तुमको उल्टा दे। कौन पढ़ेगा कलमा? 3 लाख लिया तो रखता कि जब तक बेटा 5 कलमा नहीं सुना लेता तब तक शादी नहीं होती। कसम खुदा की पूरे लोग बिहार टाइम सीजन आता और सब बेटा कलमा याद कर क्या कलमा ने पढ़ले बिहार ने कलमा ने नाम लिखता है लड़का, अभी तो कुछ नाम लिखता है तो ऐसे कांपेगा। कलीम नाम है, को लिखा घर में, लो लिखा आंगन में, मो लिखा खेत बाजार। हम हाँ बेटा कैसे पढ़ेंगे? अनुसारी लिखा पुकारो। इसलिए खुदा के वास्ते इन बेटों के हाथों में कलम दे दो, किताब दे दो, पोथी दे दो, ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा, दुनिया कहेगी गौसे आजम का दीवाना चला जा रहा है, गौस का मस्ताना चला जा रहा है, ख्वाजा का आशिक चला जा रहा है, हुसैन के चाहने वाले चला जा रहा है, बाप का वफादार चला जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या खूब ऑपरेशन किया हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। माँ बने बहू बेटियां, आप लोगों से रिक्वेस्ट है खुदा के वास्ते आप अपने बच्चों को जब तक पेट में रहे हराम मत खाना, गलत मत खाना, गलत मत बोलना, चुगली की बस से दूर रखना, तो देखना तेरे नस्ल से कैसा बेटा पैदा। आजकल लोग शराब पीता है, जब रात आ रही है 25 को जितना पियंकल है यहाँ नहीं है। 1-2 अगर है मस्जिद में घुसना, शिवरात में तौबा कर लेना, तुम दिल से तौबा करोगे तेरी दुआ कबूल हो। शिवरात में तौबा। अच्छा शिवरात में कुछ लड़का लोग गली मस्जिद के बाहर हो हल्ला, चाय पी रहा है, पुड़िया खा रहा है। हाँ बेटा क्या कर रहा है? मैं मौलाना साहब आज शब बारात है, जागने की रात है। ठीक है जागने की रात है तो ऐसे ही जागोगे, कुरान पढ़ के जाओ। से एकदम जबरदस्ती चाय पी रहा है, हो हल्ला पड़ाका फोड़ रहा है, बस जाग रहे हैं। हम बोले बेटा सुनो, जागने के नाम इबादत नहीं है। अगर जागने से इबादत होती बेटा तो कुकुर 12 महीना जागता। क्या है बेटा? कुछ पढ़ के जाओ, कुरान पढ़ के जाओ, नमाज पढ़ के जाओ, तस्बीह पढ़ के जाओ, तिलावत पढ़ के जाओ, ताकि पढ़ते रहोगे। अल्लाह किसी आयत को कबूल कर लिया तो तुम्हारा बेड़ा पार। बड़ा अच्छा आपने सुना आज के जलसा 100% कामयाब, 100% कामयाब। बहुत अच्छा है। नौजवानों पढ़ो, पढ़ा लिखा लड़का जिसका बेटा, जब हम लोग कहीं बोलते हैं ना कौन है, कारी साजिद है, कौन है क्या कहते हैं, नकीब साहब है, कौन है मौलाना साहब है, कौन है मुफ्ती साहब है, होता है कि नहीं? कौन है जिगर बुकारवी है, कौन है मौलाना शमीम साहब है, कौन है मौलाना कयूम साहब है, कौन है मौलाना नूरी साहब है। जितने लोग होते हैं सबका नाम लिया जाता है। क्यों? अच्छा काम करता है तो नाम लेता है।
वो डॉक्टर साहब कौन है? मेरा आदमी है। वो प्रोफेसर साहब कौन है? वो मेरे भाई का समधी है। वो इंजीनियर कौन है? मेरा दामाद लगता है। और अगर कोई मताल है, पीएम कौन है, वो क्या लगता है? कोई ना हो वो दामाद नहीं, हमारा दामाद नहीं हो। सही बात बोल रहा है। अगर मताल प्रियंकर ससुराल भी चला जाता है तो उसके ससुर कहता अपने बेटा है, बेटा रे मताल जमाई आल हो रे बाप, जमाई के सगे को ना रहे कुछ नहीं भाग जाता। मताल आदमी ससुराल में इज्जत नहीं, सालों कर जाएगा प्रियंकर है, गाँव में बैठा मताल है, उसकी बीवी इज्जत नहीं होती है। सही बात हम है। लोग के शायर हो, मुकर्रिर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़े लिखे कौन है? उसकी बहू है, मास्टर साहब की बीवी जा रही है। वो कौन है? डॉक्टर साहब की बीवी है। वो कौन है? झारखंडी बीवी है। वो कौन है? शाहिद अकबर साहब की परिवार है। वो केला वो मतलबा बहू ना कितना खराब असर होता है। सुनने का बात नहीं। इज्जत बचाना अपना है। इज्जत क्या क्या खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। जाना हो जिसको ख्याल है आप अपना हालत बदलने का। इसलिए लोगों कसम खुदा के अपने आप को बचाओ और अपने बाल बच्चों के शादी में पड़ाका डीजे अनिल हो रहा है, बंद है। बहने पड़ाका भी मत फोड़ना, पड़ाका फोड़ना नाजायज। चाहे बरात हो चाहे शादी हो, नहीं डीजे नहीं, कम खर्चा। बेटी बाप से भी गुजारिश है मोहंडी वालों, गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बनाना बंद करो, शॉर्टकट में शादी करो। एकदम पूरा गांव सजा दिया, गली सजा दिया, अरे बॉक्स ऑफ पिंडाल, फव्वारा झाड़ना, वही पे करवा खाते वही आतंकवादी लिए एकदम बाड़ी में बैठा के पातम बैठा खिला दिया, पारास के पाते 3 लाख लगत वही बैठा के खिला। जो सुन्नते मुस्तफा पे आएगा उसे मेहमान की तरह रखता है। बात सही बात। 3 लाख बेटी बाप घर जाएगा, इतना इतना खाना बर्बाद। अपने घर में अपना पैसा कुल्फी खरीदता है बेटा लोग, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चढ़ता है, का पैसा अपना लगता है। और जब बेटी बाप घर जाएगा, कौन सी हो? हड्डी पीसो, हड्डी हड्डी बंद करो, इतना खाना पीना शॉर्ट में करो। थोड़ा बहुत पैसा हो गया, कुल्फी तड़का है ना, पापड़ रसमलाई रसगुल्ला बंद करो, सीधे खिला पिला के भेज। ये पैसा बचा के अपने बच्चों के पढ़ाई में, शिक्षा में, तालीम में, इल्म में लगा दे, ताकि तेरा बेटा नबी के नाम पे गलियों को सजाएगा, सड़कों पे निकलेगा, जश्न आमद रसूल मनाएगा, हाथ में झंडा उठाएगा, सड़कों पे चलेगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। देखिए ये तकरीर जितनी तकरीर है, ये तकरीर को अगर कल सुनना चाहते तो वो चैनल देख रहे हैं न्यू सुन्नी नेटवर्क के नाम से, उस लोगों में मेरा फोटो आएगा नदीम का, एक में न्यू सुन्नी नेटवर्क, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कल पूरी तकरीर सुन लीजिएगा आप, वहाँ आपका गांव में लाइक भी कर दीजिएगा। और एगो है झारखंडी बाबा, 2 चैनल उसमें, कल पूरी तकरीर, परसों होगी मेरी तकरीर रांची में, वो भी आ जाएगा, नरसों सब तकरीर आ जाएगी। वो 2 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरे तकरीर आपके, क्योंकि आप कर लीजिएगा तो उसमें चैनल वाले को भी भला हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, है ना। नई नई तकरीर मिलती रहेगी। हमारे क्या कहते हैं फिरोज भाई साहब, हमारे क्या कहते हैं परवेज भाई साहब, बड़ी मेहनत की, झारखंडी साहब आना होगा, हम बोले आ रहे हैं, सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये उस पद पे है जिसके लिए हम लोग सोचना पड़ता है। बाल बच्चों को पढ़ाओ और वो पद दो, नाम होगा जिसकी बेटी या बेटा सर नीचे करके चलता है ना, उसका बाप सर ऊंचा करके चलता है, और जिसकी बेटी सर ऊंचा करके चलती